सभी व्यूअर्स को गुड मॉर्निंग, सभी साथियों को नमस्कार। आज 13 जून 2021 सुबह के 5 बजे और मैं अभी, जैसा आपको मालूम है, कल फ़िरोज़पुर में था। तो अभी फ़िरोज़पुर रेलवे स्टेशन, जो कि पंजाब मेल फ़िरोज़पुर से बॉम्बे का बहुत फेमस नाम ये ट्रेन हमने सुनी होगी। तो मैं रेलवे स्टेशन के पास हूँ और रात में यहाँ इधर ही ठहरा था यात्री निवास में। सुबह अब मैं तैयार होके अपने आगे के डेस्टिनेशन के लिए। कल काफ़ी गर्मी और ह्यूमिडिटी थी, इसलिए क्लियर था कि रात में ठंडा मौसम हो जाएगा या हो सकता है कहीं कहीं बारिश भी हो जाए। तो अभी कूल ब्रीज चली हुई है, सुबह का समय है। मैं रात 11 बजे सोया था और मेरी लगभग 2 बजे आँख खुल गई थी। 2 घंटे में नींद पूरी हो गई थी। आँखें ऐसे लगते थे सोए नहीं, लेकिन शरीर से ऐसा नहीं लग रहा कि कोई थका हुआ था। थोड़ा आराम किया फिर लेट के, और अब 5 बजे तो मैं सामान उठाकर अपने आगे के रास्ते के लिए चल दिया हूँ। और आगे का मेरा जो डेस्टिनेशन रहेगा वो दिल्ली की तरफ रहेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आज मैं पहुँचूँ। यहाँ से मैं फाजिल्का जाऊँगा, फाजिल्का से अबोहर, अबोहर से मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट का मलोट होते हुए मैं हरियाणा में मंडी डबवाली, जो कि राजस्थान और पंजाब और इसका बॉर्डर है, वहाँ पर एंटर करूँगा। तो देखते हैं, पहले मंडी डबवाली तक चलते हैं, जो कि यहाँ से 150-200 किलोमीटर के बीच में। तो चलिए आज की यात्रा शुरू करते हैं। थैंक यू।
अभी जैसा हमने सुबह यात्रा प्रारंभ की 5 बजे फिरोज़पुर से, और मैं फिरोज़पुर से फाजिलका रोड जो कि लगभग 80 किलोमीटर वहाँ से था, अब 6:30 के करीब हुए हैं और मैं फाजिलका पहुँचने वाला हूँ। ये जो रोड है पूरा अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर है, फाजिलका तक, अबोहर तक काफ़ी पाकिस्तान का बॉर्डर है। तो राइट में पूरे रोड से ही फिरोज़पुर से शुरू होकर फाजिलका तक पाकिस्तान है। कहीं पे बॉर्डर 5 किलोमीटर दूर है, कहीं 10 किलोमीटर दूर होगा और कहीं 15 किलोमीटर दूर होगा, लेकिन पूरे राइट में भारतीय इंटरनेशनल बॉर्डर से पहले इंडिया का ये मेन रोड है। अगर कोई भी सप्लाई, कोई भी रसद होगी तो जहाँ भी अलग अलग पोस्ट होंगी उस पर साजो सामान इसी रोड से पहुँचाया जाएगा। तो अच्छा है, जिस पर्पज़ से मैं आया था बस ऐसे ही घूमना, विजिट करना, वेंडर्स गैदर्स द हनी, इसी मकसद से कि आगे ज़िंदगी भर याद रहेगा कि मैं इस जगह पर, अभी पीछे जलालाबाद गया है एक शहर, फिरोज़पुर से चलकर एक मेन शहर है, इसके बाद फाजिलका आ जाएगा और फाजिलका के बाद अबोहर में जाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद साथियों। अभी सुबह के लगभग 8:45 बजे हैं और मैं वहाँ से 5 बजे चला था फिरोज़पुर से, और अभी मैं मलोट से डबवाली रोड पर हूँ। मैं आपको बता दूं कि फिरोज़पुर से फाजिलका लगभग 80-85 किलोमीटर था। वहाँ से फिर हम अबोहर आए, वो लगभग 35 किलोमीटर था वहाँ से। अबोहर से मलोट आए, मलोट भी 35 किलोमीटर है, हालांकि डबवाली से दिल्ली 300 किलोमीटर है, हिसार से 150 किलोमीटर है, लेकिन फिर कोई ज़्यादा वो नहीं लगता कि आप एक ही रोड पर चाहो तो शाम तक आराम से पहुंच सकते हैं। तो अभी मैं जो एरिया चल रहा हूँ ये मलोट से डबवाली रोड, पंजाब का डिस्ट्रिक्ट, जो मलोट है वो मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट में है, मुक्तसर। तो उससे होते हुए हम अब हरियाणा की तरफ बढ़ रहे हैं। साथियों, अभी हम पहुंच चुके हैं फतेहाबाद, मैंने पार किया है। आई एम ऑन द वे फ्रॉम मंडी डबवाली टू हिसार और यू कैन से रोहतक एंड दिल्ली। तो आप देख पा रहे हैं कि आज तो कुछ विशेष ही मौसम है, बहुत अच्छा मौसम है, बारिश हो गई है, ठंडा मौसम, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। कल जब मैं आया था वाया लुधियाना तो बहुत गर्मी थी, दिन के टाइम तो एसी भी काम नहीं कर रहा था, ह्यूमिडिटी थी और ये लगता था कि बारिश आएगी। और आज जब मैं इस रूट से आया हूँ तो रात में बारिश हुई और इस एरिया में काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। इसका एक तो ये फ़ायदा होगा कि पूरा दिन गाड़ी में एसी चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, गर्मी नहीं लगेगी और जो जर्नी हम कर रहे हैं उसका विशेष आनंद आएगा। लॉकडाउन बढ़ाया हुआ 21 तारीख तक है, तो भी पूरी पब्लिक अननेसेसरी नहीं निकलती होगी, जिनको काम होगा वही लोग निकलते होंगे, वरना इतना चौड़ा रोड, इतना कम ट्रैफिक जैसे न्यूजीलैंड में होता है। तो आप आराम से 100 की स्पीड में गाड़ी चलाइए, सफ़र का सही आनंद हो रहा है। हालांकि खाली घूमने आया था, ये ज़िंदगी में ये हो जाएगा हम ये चीज़ देखी हुई है, कभी 20 साल पहले आए थे, 30 साल पहले, तब में और अब में बहुत चेंज आ गया। खुद की गाड़ी पर खुद आए, तब तो रात में बस से आए थे, कुछ ज़्यादा पता नहीं था। तो ये इतना एरिया कवर करके लगभग 1000 किलोमीटर चला गया, और शायद आज भी मैं दिल्ली ना जाऊं
वैसे तो दिल्ली 200 किलोमीटर रह जाएगी, चाहूँ तो मैं 4 घंटे में पहुँच सकता हूँ। लेकिन अभी यहाँ एक दोस्त है, उसका घर है, तो वहीं रुक के और सुबह सुबह फिर दिल्ली निकल जाएंगे। पहले वो यहाँ स्कूल में भी थे हमारे साथ, तो उनका स्कूल भी चेक कर लेंगे और फिर सफ़र का आनंद उठाना, जब मौसम भी अच्छा है, सब कुछ है। पर्पज़ भी यही है कि नई नई जगह देखें। तो अभी टाइम है तो देख लेते हैं। तो चलिए, अभी हमने फतेहाबाद पार कर लिया है। वो गांव और वो स्कूल आएगा खाड़ा खेड़ी, आगे अग्रोहा शहर आएगा, फिर हिसार आएगा। तो हिसार तक मैं इस रोड पे जाऊंगा, फिर मैं रास्ता बदल लूँगा। तो आप भी सफ़र का मज़ा लीजिए, तो कितना अच्छा है सब। और हम भी 80 से कम नहीं और 100 से ज़्यादा नहीं की स्पीड पे चला रहे हैं गाड़ी आराम से। थैंक यू साथियों। अपनी यात्रा के अगले पड़ाव पर अभी मैं जिस रोड से जा रहा हूँ, आप बोर्ड पर देख पाएंगे, चूरू रोड है ये। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं अग्रोहा से हिसार आया, फतेहाबाद के बाद अग्रोहा आया, फिर हिसार आया। तो हिसार से एक रोड ये कहलाता राजगढ़ सालासर रोड, और ये चूरू में जाता है। चूरू राजस्थान का हरियाणा के साथ लगता हुआ एक डिस्ट्रिक्ट है। हरियाणा से राजस्थान की तरफ एंट्री की तरफ हम जा रहे हैं। हालांकि मैं सिर्फ बॉर्डर तक ही जाऊंगा। तो राजस्थान का एक गांव है भाकर, जो कुछ चूरू डिस्ट्रिक्ट में है और जस्ट एंट्रेंस पर ही है। हरियाणा का एक आखिरी कस्बा है बहल। ये राजगढ़ चूरू सालासर रोड है, जो कि हिसार से चलता है। अरे अब देखिए बोर्ड आएगा सामने, सालासर, राजगढ़ और ये मोतीपुर कोई गांव है। तो बड़ा ही शानदार। अभी मैं 10-5 किलोमीटर और चलूँगा इस रोड पर, फिर यहाँ से बहल के लिए रास्ता कट जाएगा। अभी एक जगह आएगी जुब्बा, वहाँ से हम बहल के लिए चले जाएंगे। तो बहुत शानदार। हमारी जर्नी का एक तरह से एंड हो चुका, कंप्लीट हो चुकी है। और जैसा मैं आज सुबह फिरोजपुर था, फिरोजपुर रेलवे स्टेशन यात्री निवास के वहाँ थे, तैयार होके 5 बजे हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की। और कल भी लगभग मैं 8-9 घंटे में 450 किलोमीटर और फिर हुसैनी वाला बॉर्डर से 485 किलोमीटर कवर किया। और इस मीटर रीडिंग के साथ आज जब हमने शुरू किया तो थोड़ा जल्दी चले। जल्दी चलने का ये फ़ायदा कि एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा आवर भी मिलता है और एक्स्ट्रा माइल्स भी कवर हो जाते हैं। तो आज सुबह जब यात्रा की शुरुआत की, फाजिल्का पहुँचे। फिरोजपुर से फाजिल्का जो लगभग 90 किलोमीटर है, फिर वहाँ से 40 किलोमीटर के आसपास अबोहर है, अबोहर आए। फिर वहाँ से मलोट आए, वो भी 35 किलोमीटर के आसपास है। मलोट से 35-40 किलोमीटर डबवाली है। तो आप कह सकते हैं मंडी डबवाली से मैंने हरियाणा में एंटर किया। और आज भी लगभग 450 या 425 किलोमीटर कवर करते हुए मंडी डबवाली से सिरसा, फतेहाबाद, फतेहाबाद से फिर हमारे सर हैं, भाकर सर हैं, जो स्कूल में प्रिंसिपल रहे थे, उनके स्कूल में कुछ 2 घंटे रुके, देखा कि हाँ कहाँ खारा खेड़ी जगह है। बहुत बड़ा कैंपस, बहुत बड़ा स्कूल था, उसमें रहे, थोड़ी देर आराम भी किया। उसके बाद वहाँ से चलते हुए अग्रोहा है 20-22 किलोमीटर, ऑन रोड ही है, NH नंबर 9 पर ये स्थित है। हिसार आ गए, फिर 22-25 किलोमीटर है। तो भाकर जी से बात होती रही और मेरी भी बहुत इच्छा थी कि लगभग 20 साल का साथ है और मेरा एक शौक़ है कि मैं इस टूर पे कैसे आया, सिर्फ ये कि जगह देखे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग शहर देखे, पंजाब देखे, स्टेट देखे। तो मैं क्यों ना भाकर जी के पास जाया जाए। तो इनसे जब बात हुई, और मेरी सच में ये बहुत पहले से इच्छा थी कि शादियों में भी नहीं आ पाए थे,
कि भाई इनका गांव देखे जब 20 साल से कि कहाँ गांव है। तो बात हुई तो फिर यही तय हुआ कि चलो यार ये यहाँ आए हुए हैं तो दिल्ली कल दोनों साथ चले जाएंगे। तो हिसार से फिर इनके गांव की तरफ रुख किया। उसके लिए चाहे मुझे 80 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलने पड़े, लेकिन चूँकि मेरा इन्जॉयमेंट ही इस चीज़ का कि नई जगह देखे, नया गाँव देखे, तो मैं वहाँ से राजगढ़ रोड जो कि चूरू और सालासर रोड है, इतना बेहतरीन रोड लगा कि टोल रोड है और इतने अच्छे इतने बड़े हाईवे हो गए कि बिल्कुल विदेश की फील उसमें अब मुझे आती रही। वहाँ से आके उस राजगढ़ रोड पे पहले सिवानी, उसके बाद झुम्पा और वहाँ से फिर बैल के लिए रास्ता, तो लगभग 80 किलोमीटर वहाँ आए और बैल से फिर वही राजगढ़ मोड़ कह के इनका गांव, ये भाकरा गांव पहला ही गांव है और मैं आज इनके साथ आ गया। एक देख सकते हैं आप, ये इनकी पोती भी है और ये भाकर साहब खड़े हैं, ये इनका मकान है। तो जैसे राजस्थान के गांव होते हैं, ये पहुँचे। हैरानी और आश्चर्य की बात है कि आज मैं 400 किलोमीटर कवर करके 450 और आ गया और अच्छा एंजॉय करा कि आराम से जैसे गांव की लाइफ है, शांति से बैठेंगे, बात करेंगे, गपशप मारेंगे, 9-10 बजे सोएंगे और कल सुबह दोनों रवानगी करेंगे। ये दोनों को ड्यूटी भी ज्वाइन करने और दोनों के स्कूल पास है, तो ये भी एक अच्छा चार्म रहेगा। अब मैं गांव की विशेषता बताता हूँ कि यहाँ देखेंगे, ये हम खड़े हैं राजस्थान चूरू डिस्ट्रिक्ट का पहला गाँव है। और मज़े की बात कि ये सामने जो दिखा रहे हैं, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। गांव का मंदिर है, बहुत सुंदर सा मंदिर है। ये टीवी, ये एयरटेल का वो है एंटीना है, टावर लगी हुई है, ये सब इनके परिवार की भूमि है, जगह है। ये सामने जो खेत है ये भी इनके परिवार का है। और उससे भी मज़ेदार बात है कि जहाँ वो पशु खड़ा है या वो जो सामने पेड़ दिखाई दे रहा है, ये हरियाणा है। मतलब इन्हीं के खेत से स्टार्ट होके और 200 मीटर दूर भी ये नहीं है कि वो जो मकान है वो तो हरियाणा का है ही, सुद्धिवास विलेज है, गांव है। लेकिन उससे भी नज़दीक जो गाय सामने खड़ी है या जो ये पाइप लगे हुए हैं, ये सारा हरियाणा। वो खेत भी अलग दिख रहे, टीला है, उसके अलग प्लेन है। और ये राजस्थान की शुरुआत है, चूरू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। तो कह सकते हैं हरियाणा से बिलोंग करते हैं, वही माहौल, वही भाषा, वही पहनावा। और ये इनकी पोती है, रिया है, बहुत अच्छी लड़की है। इसमें आते हमें ठंडा पानी पिलाया, सेवा की। और ये भाकर जी का घर देखते हुए कि एक बार देखिए, ये दिल्ली में भी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक है और यहाँ भी चारों तरफ अच्छा घर है, घेर है, ये सारी चीज़ें। ये भाकर साहब का घर, आगे इनका घेर भी है जैसा पशु के लिए होता है, 1000 गज में, 500 गज में। और इनके और भी पीछे पुश्तैनी संपत्ति है जो ये नया मकान बना रहे हैं। तो बहुत अच्छा ये मेरा टूर रहा है। टूर का दूसरा दिन, आज यहाँ रुकेंगे, कल सुबह 5 बजे चलेंगे। लेकिन जो एहसास हो रहा है कि बहुत रिलैक्स सा मूड, गांव में आ गए। हमारा भी ऐसे गांव, ऐसे कल्चर, ऐसे रिश्तेदारी आसपास है, भाकर जी से भी लगाव है, तो अपना सही गांव लगता है ये। और ये सारी अजीब सी अलग सी चीज़ भी बताई कि ये हरियाणा, ये राजस्थान, तो कहीं कोई फ़र्क नहीं है। एक अच्छा टूर रहा है, कार ने भी अच्छा साथ दिया। आज 5 बजे शुरू करके और 4:30 बजे मैंने जर्नी ख़त्म की है। ये अलग बात है कि 2 घंटे नवोदय में थोड़ा आराम किया, 1 घंटा मैंने वहाँ पर मंडी डब्वाली में नाश्ता वगैरह किया, बारिश हो रही थी। बाकी मैं लगभग 5 बजे चल के और 4:30, यानी कि 10-11 घंटे की ड्राइविंग होती रही, लेकिन आनंद लिया, सफ़र का मज़ा आया। तो ये थी मेरे आज के टूर की डिस्क्रिप्शन। अब आज के एंड करते हैं, बाकी गपशप रहेगी, गांव घूम के आएंगे, थोड़ा एरिया घूम के आएंगे और सुबह फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे दिल्ली के लिए। लो जी, एक बार आपको दिखा देते हैं इस गांव की यूनिक पोजीशन, भाकर जी के गांव की, कि ये इनके खेतों से होता है गलियारा रास्ता जो होता है, कच्चा रास्ता। और ये चूँकि राजस्थान के कहलाते हैं। और ये जो पत्थर ये दिखाई दे रहे हैं, ये सामने सारी बाढ़, और ये इधर भी ये लाल पत्थर, ये जो दिखाई दे रहा। अभी मैं राजस्थान में हूँ और ये कदम रख दिया तो मैं हरियाणा में हो गया। ये सामने जो मकान है ये सब हरियाणा का, ये जो खेत है ये हरियाणा। और इन तार के कपड़े जो सूख रहे हैं ये यहाँ पर एक पेड़ सा होता है, राजस्थान मानते थे, जैसे वो और ना आगे इधर से जो इनके खेत और ये सोलर पैनल, साथ में वो मेरी गाड़ी खड़ी है, उनका मकान है, ये राजस्थान में। तो भाकर जी अभी राजस्थान में खड़े हैं, उधर हो जाओ थोड़ा।
भाकर जी राजस्थान में खड़े हैं और मैं इनसे हाथ मिला रहा हूँ। मैं हरियाणा में हूँ, ये राजस्थान में है और मैं हरियाणा में हूँ, तो इतना फ़र्क है देखो हमारे बीच में। और बाकी ये इनके कच्चे जैसे रास्ते होते हैं गांव में रेतीले, ये इनका मंदिर शिवाला, ये इनके खेत, ये सोलर पैनल, ये भी सब इनका है। और ये इनका एंटीना, तो आगे खेत, वो हमारी गाड़ी खड़ी है और सामने इनके मकान है। तो बड़ी यूनिक पोजीशन पर ये इनका गांव है। ये इनका वाटर टैंक होता है, जब बारिश का पानी नीचे इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पानी की प्रॉब्लम है, तो मीठा पानी मिल जाए और फिर बाद में कुएं का रूप दिया हुआ, नीचे अंडरग्राउंड टैंक है, पानी इकट्ठा होके और बाद में साल भर निकालते रहते हैं पीने के लिए। आज का एक अच्छे दिन का समापन करते हैं यात्रा का। थैंक यू।